प्रदेश की सियासत में इन दिनों ऑपरेशन लोटस ने हलचल मचा रखी है। उसका एक चरण तो पूरा हो चुका है ओपी राजभर का, लेकिन अब वो राजभर के बहाने इस ऑपरेशन लोटस को और आगे बढ़ाने में लगी है। ऑपरेशन लोटस तो नाम है, लेकिन लोटा अगर कहा जाए तो लोटा जो बिन पेंदी के होते हैं वो कहीं भी ढनक सकते हैं। उनका कोई जमीर, ईमान, धर्म ये सब नहीं होता है। उनके लिए अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सरकार में इन दोनों नेताओं को आगे मंत्री भी बनाया जाएगा। अगले महीने योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय है। लेकिन बीजेपी अंदर खाने ये अभियान जारी रखे हुए है कि कैसे छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाया जाए। इसके लिए वो राजभर का सहारा ले सकती है। अभी ये बताया जा रहा है कि राजभर इसके लिए केशवदेव मौर्य, संजय चौहान, धर्म सिंह सैनी, इन सब लोगों को भी बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश में है। आज सियासत में राजभर एक बार फिर से लंबी छलांग लगाने को तैयार है। राजभर बीजेपी के साथ आगे बढ़कर इसलिए बैटिंग कर रहे हैं कि एक तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, साथ ही उनके बेटों को भी सियासत में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। हालांकि उनकी सक्रियता से उनके यहाँ पहले से मौजूद निषाद पार्टी कुछ असहज हो सकती है, लेकिन ये सियासत का दस्तूर है कि जिसकी जातिगत आधार पर ज़्यादा पकड़ होती है, जिस पर दांव ज़्यादा होता है, उसको मौका दिया जाता है मैदान में दौड़ने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में एक जो इंडिया का गठबंधन आया अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उसमें कभी वो केशवदेव मौर्य, संजय चौहान उनके साथी थे। अगर वो बीजेपी के साथ उनको खींच लाने में कामयाब होते हैं तो जातीय आधार पर एनडीए का गठबंधन ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अभी तो राजभर जी दिल्ली में मुलाकात करके लौटे, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल लिए हैं, आजमगढ़ में एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है। तो भरपूर पद और प्रतिष्ठा की लालसा और इच्छा सबकी होती है। उनकी इच्छा ये भी है कि वो लोकसभा में भी उपस्थिति दर्ज कराएं और मौका मिले तो केंद्र में भी मंत्री बने। एक दौर था जब बीजेपी ने उनके घर के बाहर की सड़क नहीं बनने दी, उनको फावड़ा चलाना पड़ा, उनकी गाड़ियों की चेकिंग हुई। पुराने दिन, दर्द सब भूलकर सियासत में एक नई इबारत लिखने की तैयारी है। सियासत में अवसर ही सब कुछ होता है। जो कहते हैं कि नैतिकता, चरित्र, भाषण ये सब अवसर के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि जिनको अपनी पार्टी चलानी है, जिनको अपने कुनबे को साथ लेकर चलना है, वो बहुत दिन तक विपक्ष की राजनीति कर नहीं सकते। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो ये जो एक दिन था, एक फेर था कि कभी जिनको कोई चिमटे से छूने तैयार नहीं होता था, वही राजभर को आज प्रदेश अध्यक्ष से लेके डिप्टी सीएम तक गले लगाए घूम रहे हैं, घर जा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। राजभर जी का इस समय ग्राफ बढ़ा हुआ है और वो भी आगे बढ़कर खेल रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विपक्ष के और नेताओं को तोड़ने की भी क्षमता है। वो लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो राजभर का कद बढ़ा हुआ है। उनके प्लान में क्या क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासत में एक टर्निंग पॉइंट उत्तर प्रदेश में आया है ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जुड़ने से। हालांकि एनडीए के गठबंधन ने उस टर्निंग पॉइंट का मुकाबला करने के लिए एक बहुत मजबूत आधार उत्तर प्रदेश में दिया है, लेकिन ये जो प्रदेश है ये जातियों का प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटों में जिसकी जाति की पकड़ ज़्यादा मजबूत रही है वो हमेशा चुनाव जीता है। तो बीजेपी की ताकत और एनडीए की ताकत मिलकर राजभर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो 75+ का जो लक्ष्य है उसको साकार करने में लगे हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा पहले वो अपने लिए मांग चुके हैं कि एक हाथ दो, एक हाथ लो।